हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोहित द्विवेदी रीडर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगेन हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं और ये वाला जो सेशन होगा निश्चित ही आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, एनटीपीसी का CBT 2 हो या ग्रुप डी हो या फिर SSC का CHSL या CGL, कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, सभी को टारगेट करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। लास्ट तक देखिए, लास्ट में हम इसकी कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ICC अवार्ड 2019 के साथ। चलिए, ICC अवार्ड देख लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसमें किसको मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर? बेन स्टोक को। इनकी कंट्री याद रखिएगा, कहाँ से? इंग्लैंड से। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए आपसे तो ये अपने शर्मा जी का लौंडा रोहित शर्मा हो जाएगा, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। इसमें याद रखिएगा ICC का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? पैट कमिंस को। ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, याद रखिएगा। स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द ईयर, स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द ईयर ये खेल भावना बनाए रखने के लिए दिया जाता है ये अवार्ड, और ये किसको मिला है ICC अवार्ड के तहत? विराट कोहली को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2019-20 में किसने जीती हुई है? तो याद रखिएगा सौराष्ट्र ने जीती है। और रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? तो राहुल दलाल ने बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 1340 रन, याद रखिएगा। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को 2 अवार्ड मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉली उमरीगर अवार्ड और एक दिलीप सरदेसाई अवार्ड। तो याद रखिएगा ये किसको मिले हैं? बूम बूम बुमराह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर, तो इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर कौन है? ये सिल्वर गर्ल के नाम से जाने जाने वाली PV सिंधु, याद रखिएगा। इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? PV सिंधु को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे मिला है? बेन स्टोक्स को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 7, अरे जिस प्रकार से IPL से क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार से प्रो कबड्डी लीग भी कबड्डी का क्या है? एक IPL ही है। तो याद रखिएगा, जो कि कब हुआ? अक्टूबर 2019 में। और किसने जीता ये? बंगाल वॉरियर्स ने। इसके अलावा लॉरियस स्पोर्टिंग अवार्ड किसे मिला है? याद रखिएगा, ये भगवान गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन है? याद रखिएगा कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश रहा है। किसको हराया था? इंडिया को हराया था। ठीक है, तो इंडिया अपना उप विजेता रहा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2019 रग्बी विश्व कप विजेता, ठीक है, रग्बी विश्व कप विजेता कौन रहा? साउथ अफ्रीका रहा। आयोजन कहाँ हुआ था? इसका भी याद रखिएगा, जापान में हुआ था। ठीक है, चलिए फुटबॉल से रिलेटेड है ये भी याद रखना। T20 महिला विश्व कप विजेता, तो T20 महिला विश्व कप विजेता याद रखिएगा कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। और इंडिया इसमें रनर अप रहा, उप विजेता रहा है। यह कब हुआ था? 8 मार्च को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देख लें हम। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको? रोहित शर्मा को मिला था। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये खेल के लिए सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और इसकी राशि 25 लाख रुपए कर दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिकेट में रोहित शर्मा को मिला। मरियप्पन थंगावेलु एक जो पैरा एथलीट है, इनको मिला। विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से हैं, इनको मिला है। और मनिका बत्रा ये TT टेबल टेनिस खेलती हैं। और रानी रामपाल हॉकी की शेरनी, ठीक है, हॉकी की कप्तान भी है महिला हॉकी की टीम की। तो इन लोगों को 5 लोगों का नाम याद रखना है आपको। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यदि पूछा जाए फर्स्ट टाइम किसको मिला, तो विश्वनाथन आनंद को मिला। ठीक है, शतरंज की जादूगर कहे जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दशक, दशक यानी कि हर 10 साल में दिए जाने वाले अवार्ड हैं दशक। ठीक है, वनडे
के लिए दिया गया किसको? विराट कोहली को। टेस्ट क्रिकेट के लिए दिया गया स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया राशिद खान को, जो कि कहाँ के हैं? अफ़गानिस्तान के हैं। स्प्रिट यानी कि स्प्रिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है किसको? खेल भावना बनाए रखने के लिए पिछले 10 सालों में, तो ये दिया गया है अपने MS धोनी, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे अवार्ड, सारे के सारे अवार्ड अगर फीमेल्स में बात की जाए तो ये सारे अवार्ड्स एलिसा पेरी ही ले गई हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। IPL 2020 विजेता याद रखिएगा यहाँ पे मुंबई इंडियंस है, 5th टाइम, जो कि सर्वाधिक बार मुंबई इंडियन ने ही जीता है। मुंबई इंडियन के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। किस नंबर, कौन से नंबर का एडिशन था ये? 13 नंबर का था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2019 बेलन डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो ये याद रखिएगा लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी किस देश से हैं? अर्जेंटीना से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो इंडियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर यदि मेल पूछा जाएगा तो गुरप्रीत सिंह हो जाएंगे, ये गोलकीपर हैं, और फीमेल पूछा जाएगा आपसे तो ये संजू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? मतलब वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये हमारी हॉकी की कप्तान रानी रामपाल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया गेम्स। अब खेलो इंडिया गेम्स 2 प्रकार से मिलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो यूथ गेम्स की बात की जाए आपसे तो महाराष्ट्र ने जीता है, सबसे फर्स्ट पोजीशंस पे है, कितने मेडल्स के साथ? 256 मेडल के साथ। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी में कौन टॉप रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखिएगा, चंडीगढ़। हार्वर्ड इंटरनेशनल युगल खिताब, तो युगल खिताब ये याद रखिएगा सानिया मिर्ज़ा ने जीता है, टेनिस से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा हार्वर्ड इंटरनेशनल किससे रिलेटेड है? तो टेनिस से रिलेटेड है। जीता किसने है? सानिया मिर्ज़ा ने। सानिया मिर्ज़ा के साथ किसने जीता है? तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, नादिया किचनोव, ठीक है। कहाँ से है ये यूक्रेन से हैं, इनकी कंट्री याद रखना यूक्रेन से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम अब बात किए ले रहे हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम की। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम की बात करें अगर हम, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, इनका क्रम जरूर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन, ठीक है। क्रम सीक्वेंस याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि इनको सबसे पहले बताइए कि सीक्वेंस से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन में बात की जाए तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, फीमेल में बात की जाए तो सोफिया केनिन ने जीता है। फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो फ्रेंच याद रखिएगा राफेल नडाल, ठीक है। और फीमेल्स में बात की जाए तो ईगा स्वेटेक। विंबलडन हुआ नहीं, याद रखिएगा। अमेरिकन ओपन में अगर मैन की बात की जाए तो डोमिनिक थियम हो जाएगा, और फीमेल्स की बात की जाए तो नाओमी ओसाका हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अभी पूछेगा वो एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केयर शतरंज टूर्नामेंट खिताब, तो ये याद रखिएगा आप, कोनेरू हम्पी ने जीता है। और रैबिट चेस चैंपियंस पूछा जाए तो ये भी किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने, ठीक है, याद रखिएगा। फिक्की की बात की जाए अगर, फिक्की 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो मेल में अगर बात की जाए तो बजरंग पुनिया, जो कि 65 kg में कुश्ती लड़ते हैं। और फीमेल में बात की जाए तो अलावदीन है, जो कि किससे रिलेटेड है? शूटिंग से, ठीक है। तो ये भी आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पद्म विभूषण की बात की जाए, MC मैरी कॉम को दिया गया ये पद्म विभूषण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गोल्डन फुट पुरस्कार या गोल्डन बूट 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखिएगा। कहाँ से, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये पुर्तगाली हैं, ठीक है। 2020 अगर फुटबॉल का नाम आ जाए तो लियोनेल मेसी और रोनाल्डो का नाम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ठीक है। 2020 फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर
अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे ना तो रोनाल्डो है और ना लियोनेल मेसी है, ठीक है, इसलिए इनका नाम याद रखना आपको, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ठीक है, किस देश से हैं, पोलैंड से हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एकलव्य अवार्ड, एकलव्य अवार्ड कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, 2 खिलाड़ियों को, एक तो मयंक अग्रवाल और दूसरा केएल राहुल को, ठीक है। आईपीएल में सर्वाधिक रन किसने, अभी केएल राहुल ने ही बनाए हुए थे, ठीक है। चलिए ऑरेंज कैप मिली हुई थी और पर्पल कैप मिली थी गर्गिसो रवाडा, ठीक है। चलिए अब हम बात किए ले रहे हैं समर ओलंपिक की। तो समर ओलंपिक के लिए आपको याद रखना है अभी सबसे पहले तो 2016 का देख लें हम। 2016 ओलंपिक कहाँ हुए, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में, ठीक है। पीवी सिंधु यहाँ पर सिल्वर लेकर आई थी और साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, तभी से पीवी सिंधु को क्या बोला जाने लगा, सिल्वर गर्ल, ठीक है। 2016 के रियो डी जेनेरियो में हुए, याद रखिएगा। 2020-21 के कहाँ होंगे, टोक्यो जापान में, ठीक है। ये कौन से नंबर के होने हैं, 32 नंबर के होने हैं। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स हमें हर 4 साल बाद होते हैं, तो ये 2024 में कहाँ पर होने हैं, पेरिस में होंगे, और 2028 में याद रखिएगा लॉस एंजल्स में होंगे। तो हमने तो देख लिए, अब इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा एग्जामिनर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विंटर ओलंपिक की बात की जाए तो विंटर ओलंपिक 2018 में कहाँ पे हुए थे, प्योंगचांग साउथ कोरिया में, ठीक है। अब 2022 में जो कि 24वें नंबर के होने हैं, याद रखिएगा कहाँ पे होने हैं, बीजिंग चाइना में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स देख लें हम, राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल की बात की जाए आपसे तो 2018 में 21वें नंबर के हुए थे, और ये कहाँ हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 में कहाँ होंगे ये, बर्मिंघम यूके में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एशियन गेम्स की बात की जाए तो सबसे पहली बार एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, दिल्ली में हुए थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब हुए थे, 1951 में। और अब 2018 में जो कि 18 नंबर के थे, याद रखिएगा कहाँ कहाँ हुए, जकार्ता और पॉलेमबर्ग में। कहाँ पड़ते हैं ये दोनों, इंडोनेशिया में। इसके अलावा 2022 की बात की जाए अगर तो 2022 के कौन से नंबर के होने हैं, 19 कहाँ होने हैं, चीन के होंगझांग प्रांत में, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष फीफा वर्ल्ड कप, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 2018 में कहाँ हुए, रसिया में हुए। और विनर कौन रहा, फ्रांस रहा। और रनर अप कौन रहा, उपविजेता कौन रहा, क्रोएशिया, ठीक है। अभी 2022 में कहाँ होने हैं, कतर दोहा में होने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना है, तो महिला फीफा वर्ल्ड कप अभी 2019 में कहाँ हुए, फ्रांस में हुए। विजेता कौन रहा इसका, अमेरिका रहा, ठीक है। 2023 में कहाँ होने हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की बात अगर की जाए तो 2018 में कहाँ हुए, उड़ीसा में हुए, ठीक है। और इसका विजेता कौन रहा, बेल्जियम रहा, ठीक है। अभी 2023 में भी इंडिया में होने हैं, और इंडिया के उड़ीसा में, याद रखिएगा भुवनेश्वर, राउरकेला, इन स्थानों में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होगा। तो याद रखिएगा कि 2018 और 2023 दोनों के कहाँ हुए, इंडिया में हुए हैं, ठीक है, होने हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर 2019 की बात की जाए तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ। आपने देखा होगा इंग्लैंड विनर रहा इसमें और न्यूजीलैंड इसमें रनर अप रहा, ठीक है। सुपर ओवर से मैच जीता हुआ था ये, सुपर ओवर में भी बराबरी हो गई थी, तो फिर बाउंड्री की काउंटिंग से ये इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था 2019 में। अब इसके बाद फिर अब नेक्स्ट कहाँ होगा, 2023 में, तो 13वें नंबर का संस्करण है ये, और ये कहाँ आयोजित होना है, इंडिया में होना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए आपसे अगर तो 2017 में कहाँ हुआ है ये, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है, याद रखिएगा। विजेता कौन रहा है इसका, इंग्लैंड ही रहा, पुरुष वाले का भी इंग्लैंड ही रहा है, याद रखिएगा। और 2022 में कहाँ होना है ये, न्यूजीलैंड में होना है, ठीक है।
याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। T20 महिला विश्व कप, महिला विश्व T20 की बात की जाए आपसे अगर, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और इंडिया रनअप रहा। ठीक है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की बात अगर की जाए तो ये किसने जीती है? सर्बिया ने, बेलग्रेड्स। ठीक है। चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात अगर आपसे की जाए तो 3rd नंबर के कहाँ पे हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे। और इस पर फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? महाराष्ट्र की थी, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कितने? 256 पदक के साथ में। और 4th नंबर के कहाँ होने हैं? 4th नंबर के होंगे पंचकुला हरियाणा में, याद रखिएगा। दोस्तों सेशन अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए उन्हें। ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इसके क्विज सॉल्व किए ले रहे हैं, क्वेश्चन लगाए ले रहे हैं। चलिए हेलो दोस्तों, देखिए फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मिताली राज किस खेल से रिलेटेड है जिन्होंने हाल ही में अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी हुई है? तो ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा। और ये किस खेल से रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फास्ट ही करते हैं क्विज को सॉल्व। एक सेट में रोजर फेडरर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, रोजर फेडरर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये रोजर फेडरर किस कंट्री से हैं? इनको याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड से हैं। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम की बात अगर की जाए तो 20 ग्रैंड स्लैम इनके पास हैं। और राफेल नडाल के पास भी 20 ही हैं। इसके अलावा नोवाक जोकोविच आएंगी। नोवाक जोकोविच के पास में कितने हैं? 18 ग्रैंड स्लैम है। ठीक है। और रोजर फेडरर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये सुमित नागल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पीवी सिंधु ने किसको हराकर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? नाजोमी ओकुहारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पीवी सिंधु ने, याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। और पीवी सिंधु को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर गर्ल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, पीवी सिंधु क्रिएट्स हिस्ट्री, विंस बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड। ओके। और याद रखिएगा ये ऐसा करने वाली बिकेम द फर्स्ट इंडियन है। ठीक है। चलिए बैडमिंटन से रिलेशन है, ये भी याद रखिएगा इनका। ठीक है। हासे मामला खबरों में है क्योंकि उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। वह किस देश के क्रिकेटर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। सभी लोग जानते हैं इनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी होती है, देखा होगा आपने, बालों से भी बड़ी है इनकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हासिम आमला अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। याद रखिएगा 349 मैच खेले हैं इन्होंने। ठीक है। 55 सेंचुरीज हैं और 88 हाफ सेंचुरी हैं। टोटल 18,000 रन हैं इनकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चेक गणराज्य में हिमा दास ने कितने मीटर की दौड़ में 17 का अपना 5वां स्वर्ण पदक जीता है? 5th नंबर का गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 400 मीटर। और याद रखिएगा अभी ये डीएसपी भी अपॉइंट हुई थी आसाम में। ठीक है। और हिमा दास याद रखिएगा ये ब्रांड एम्बेसडर भी है, किनकी? एडिडास की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चेक गणराज्य के प्राग में देखिए, पढ़ लीजिए, 52.09 सेकंड का समय देखा और सीजन बेस्ट टाइमिंग दर्ज की। ठीक है। 400 मीटर से। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा राहुल द्रविड़ तो पहले से ही थे हॉल ऑफ फेम में। कब शामिल किया गया इन्हें? 2018 में। और अभी कौन बन गए हैं? तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है। 2019 में। इसके अलावा ये 6th नंबर के बने हैं। तो इसके लिए अलावा आप याद रखिएगा कि और नेक्स्ट वो मतलब पहले के 4 कौन से थे? तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहला तो एक बिशन सिंह बेदी हैं, बिशन सिंह बेदी हैं। दूसरा कपिल देव हैं। तीसरा सुनील गावस्कर हैं। इन तीनों को 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया हुआ था।
इनके अलावा अनिल कुंबले हो जाएंगे, राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। अनिल कुंबले को 2015 में, राहुल द्रविड़ को 2018 में, और अभी सचिन तेंदुलकर को 2019 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। दुती चंद ने दौड़, कितने मीटर की दौड़ में विश्वविद्यालय खेलों गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 100 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। याद रखिएगा 11.32 सेकंड्स का समय लिया है इन्होंने। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ में। किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। ठीक है, याद रखिएगा ग्रेट वॉल कहे जाते थे ये इंडिया टीम के, और अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच भी हैं ये अभी फ़िलहाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाइड बॉल क्रिकेट में 2 हैट्रिक बनाने का दावा करने वाली पहली महिला बनकर मेगन स्कॉट ने इतिहास रचा। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है इनका नाम, मेगन स्कॉट। ठीक है, और यह पूछ रहा है कि वह किस टीम की खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा ये किस देश से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेगन स्कॉट। ठीक है, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान बन गए हैं। याद रखिएगा कौन बन गए हैं सबसे कम उम्र के कप्तान? राशिद खान। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो याद रखिएगा उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, तातेंदा तैबू। ये किस देश के हैं? तो ये हैं जिम्बाब्वे के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। याद रखिएगा इसको पढ़ लो, 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। यशस्विनी देशवाल, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा किस खेल से संबंधित हैं? आई होप आपने टिक कर दिया होगा अभी तक। तो ये किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, और अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ था, याद रखिएगा शूटिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक याद रखिएगा इसको। लूसी कास्य किस खेल से संबंधित है? तो लूसी कास्य किस खेल से संबंधित है? इसको भी याद रखिएगा आप। ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल अगर आ जाए तो हमने पहले बताया है कि आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, रोनाल्डो और लियोनल मेसी। रोनाल्डो किस देश से है? पुर्तगाल से है, और लियोनल मेसी किस देश से है? अर्जेंटीना से है। ठीक है, अंडर 19 याद रखिएगा इंडिया अंडर 19 का भी फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? इंडिया में। इसके बाद कहाँ होगा? कतर में। इसके बाद कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वी के विस्मया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वी के विस्मया कौन है? याद रखिएगा हम इनकी अभी फोटो दिखाएंगे आपको। एथलीट है ये, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए वी के विस्मया याद रखिएगा एथलीट है, ये देख लीजिए इन्हें। एथलीट मीटिंग इंडियन स्प्रिंटर हैं, और 400 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनाहत सिंह और नील जोशी किस खेल से संबंधित हैं? तो अनाहत सिंह और नील जोशी याद रखिएगा स्क्वैश से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने जूनियर ओपन स्क्वैश में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ था। ठीक है, ये देखिए विंस डच जूनियर ओपन स्क्वैश जीती हुई इन्होंने। बी साई प्रणीत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सी के नायडू कप याद रखिएगा किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये सिंपल सा है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी भी याद रखना है, इसमें रणजी भी आपको याद रखना है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी की बात की जाए तो फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निकहत जेरेन दीपक भोरिया ने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल सीसिप 2019 में रजत जीता है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से, यानी मुक्केबाज हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ सकते हैं आप इसे। जॉन इस्नर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो जॉन इस्नर मुख्य रूप से किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दलीला मोहम्मद ने महिलाओं की डेडनेस बाधा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, कितनी मीटर्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 400 मीटर। किसने बनाया है? दलीला मोहम्मद ने। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ सकते हैं आप इसे, अमेरिकन है ये, ठीक है। किस क्रिकेटर को पीसीए माह के खिलाड़ी 2019 के रूप में नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रविचंद्रन अश्विन। ओके याद रखिएगा, आईसीसी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये मिलेगा आपको भी क्वेश्चंस। अगर आपसे बात की जाए कि T20 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ पूछे आपसे अगर जनवरी में, तो किसको चुना गया है? ऋषभ पंत को, याद रखिएगा। 2019 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बन गई है? थोड़ी सन याद रखिएगा, यहाँ पे किसका पूछ रहा है? 2019 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आपसे 2020 का पूछ ले तो आप किसको लगाएंगे? नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिनाको शिबुनो ने महिला ब्रिटिश ओपन जीता है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो हिनाको शिबुनो किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है। इन्हें टाइगर वुड भी कहा जाता है, ठीक है, यूएसए, टाइगर वुड यूएसए, याद रखना, फर्स्ट रैंक है, ठीक है। चलिए हिनाको शिबुनो, ये देख सकते हैं आप, ब्रिटिश ओपन जीता इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको विश्व तीरंदाजी ने अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ये इंडिया तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ओके याद रखिएगा, विश्व तीरंदाजी ने अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए इसे निलंबित कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सौरभ वर्मा ने हैदराबाद ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा किस खेल से संबंधित है ये सौरभ वर्मा? बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सौरभ वर्मा ये रहे, देख लीजिए आप, हैदराबाद, ठीक है। मोटर स्पोर्ट की महिला श्रेणी में विश्व खिताब का दावा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, मोटर स्पोर्ट पूछ रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या विस्से, ठीक है, ऐश्वर्या विस्से। और एक अभी फोटोग्राफी के लिए भी दिया गया था अवार्ड, तो याद रखिएगा वो भी ऐश्वर्या को दिया गया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ये रही ऐश्वर्या, देख लीजिए आप, फर्स्ट इंडियन बन गई हैं, ठीक है। क्लेम ऑफ वर्ल्ड टाइटल टू मोटर स्पोर्ट्स। ओके निम्नलिखित में से किस खेल को बर्मिंघम CWG 2020 में जोड़ा गया है? तो ये इसका याद रखिएगा आप, किसको जोड़ा गया है? ये जोड़ा है महिला क्रिकेट को, वोमेंस क्रिकेट को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वोमेंस क्रिकेट, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में, पेरिस में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और लॉस एंजल्स में T20 को भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। एक दशक में 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर 20,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपना चीकू विराट कोहली। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोहली बिकम्स फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन इन अ डेकेड। ओके नवल टाटा हॉकी अकादमी का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी यहीं होने हैं। सेकंड्स कहाँ होने हैं? कर्नाटका। ओके, चलिए याद रखिएगा नवीन पटनायक। ठीक है, मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के मानद आजीवन सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? याद रखिएगा मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के चुना गया है किसको? मिशेल जॉनसन को। ओके, वन लाइनर ही है तो याद रखिएगा इनका सीधा सीधा, और कुछ नहीं है। कौन है ये? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, मिशेल जॉनसन को खेल के कानून के संरक्षक मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब एमसीसी के मानद जीवन सदस्य के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा किसे? मिशेल जॉनसन। बीसीसीआई ओम्स मैन ने किसे कब से क्रिकेट के सभी प्रारूपों को खेलने के लिए एस श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध, एस श्रीसंत याद रखिएगा, किसे आजीवन प्रतिबंध को कम करने का आदेश दिया है? मतलब कब से? तो 2020 से। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2020। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और इनका भी याद रखिएगा किन्होंने ये आदेश दिया है। अगर और थोड़ी सा टफ बनाएगा तो डीके जैन ने, न्यायमूर्ति डीके जैन ने। ठीक है, आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है श्रीसंत से। चलिए, भारतीय तैराक, ठीक है, इंडियन स्विमर कैटालीना, ठीक है, याद रखिएगा कैटालीना चैनल पार करने वाले पहले एशियाई तैराक कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉन डिक। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के दिव्यांग सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है, याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश के हैं, स्पेशल दिव्यांग हैं, और अमेरिका की कैटलीना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक बन गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 जीता है? ठीक है, तो किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? वॉन डिक, विर्गिल वैन डिच्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था इनको। कोमलिका बारी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कोमलिका बारी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब सॉरी सी, आर्चरी, तीरंदाजी। ओके, याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस? कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करने में कोई संकोच मत करिएगा। थैंक यू सो मच। बनाए रखिए अपना इसी प्रकार से अपना सपोर्ट, प्यार। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए, थैंक यू।